तक सुनना है सिंधु सभ्यता के पतन। तो जहाँ तक सवाल है सिंधु सभ्यता का, तो सिंधु सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। प्राचीन इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है शायद सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा कर दी गई। प्राचीन इतिहासकारों के एक वर्ग ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए विदेशी आक्रमणकारी को उत्तरदायी इसलिए ठहराया क्योंकि मोहनजोदड़ो से मानव नरकंकाल के ढेर ही ढेर मिले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव नरकंकाल के ढेर को देखकर प्राचीन इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है शायद सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा कर दी गई। लेकिन आधुनिक समय में आधुनिक विद्वान इस बात को नहीं मानते। आधुनिक विद्वान का कहना है यदि सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा हुई है तो मोहनजोदड़ो से जो मानव नरकंकाल के ढेर प्राप्त हुए हैं उस पर हथियार का निशान होना चाहिए। लेकिन जब उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो पाया गया यह उन्हीं लोगों का नरकंकाल है जो लोग मलेरिया जैसे किसी महामारी का शिकार हुए। इस प्रकार मलेरिया जैसे महामारी के विषय में हमें प्राचीनतम जानकारी सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिलती है। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। पहले सिंधु सभ्यता काल में अच्छी बारिश होती थी, तो अच्छी बारिश होती थी तो फसल की उत्पादकता भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब सिंधु सभ्यता की जनसंख्या बढ़ने लगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए मकान की आवश्यकता पड़ी। अब मकान बनाने के लिए बृहद पैमाने पर जंगल काट दिए गए। इसका असर कहाँ पड़ा? मानसून पर। और धीरे 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 बारिश घटने लगी और घटती हुई बारिश ने कृषि की उत्पादकता को प्रभावित किया। इस प्रकार घटती हुई कृषि की उत्पादकता सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण बन गया। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है जलधारा में परिवर्तन। कहा जाता है कि सिंधु नदी सिंधु सभ्यता काल के लोगों के जीने का आधार थी। जनाब, सिंधु नदी में पानी थी तो लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाते थे। सिंधु नदी में पानी थी तो आसपास के कृषि की सिंचाई के लिए पानी मिल जाती थी। सिंधु नदी में पानी थी तो यह यातायात का साधन हुआ करते थे। पानी रहेगा तभी ना नाव चलेगा। कहा जाता है कि सिंधु नदी मार्ग बदल दी, कहीं चली गई। कहाँ चली पता नहीं चलता। कहा जाता है कि सिंधु नदी अपनी मार्ग बदल दी। तो क्या हुआ? इससे सिंधु नदी पानी नहीं रहा। पानी नहीं रहा तो पीने के लिए पानी नहीं रहा। पानी नहीं रहा तो कृषि के सिंचाई के लिए पानी नहीं रहा। और पानी नहीं रहा तो यातायात भी प्रभावित होगा। इस प्रकार जलधारा में परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है बाढ़। तो सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण बाढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में जो भी मकान बनाए जाते थे वह काफ़ी ऊंचे ऊंचे जगह बनाए जाते थे। इतने ऊंचे जगह पर मकान बनाने की आवश्यकता क्यों थी? कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता काल के लोगों को बाढ़ का डर रहता था। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है अग्निकांड। तो अग्निकांड को उत्तरदायी क्यों ठहराया जाता है? ऐसा इसलिए दक्षिणी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, दक्षिणी बलूचिस्तान के उत्खनन से जली हुई चीज़ों की मोटी सतहें मिली। इस जली हुई चीज़ों की मोटी सतह को देखकर ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के पतन में अग्निकांड ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण को जब देखते हैं तो सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता वहाँ की नगर निर्माण योजना थी और सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना की जिंदगी तब तक चलती रही
जब तक वहाँ की प्रशासन मजबूत रहे। जब प्रशासन कमज़ोर हो गई तो सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना की जो सांसें थी वह सांसें धीरे 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 रुकने लगी। और इस प्रकार सिंधु सभ्यता के पतन में एक कारण माना गया प्रशासनिक कमी। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है आर्थिक पतन। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के आर्थिक जीवन में व्यापार की प्रधानता थी और ये व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। ये व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर इसलिए आधारित थी क्योंकि उस समय रुपया पैसा प्रचलन में नहीं थे। याद आया? और सिंधु सभ्यता काल के लोगों का व्यापारिक संबंध मिस्र, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया के देशों के साथ थी। जब मिस्र, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया के देश में राजनीतिक हलचल हुई तो इन देशों के साथ सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वह टूट गया। तो फिर हम कह सकते हैं जिस सभ्यता काल के लोगों के जीवन का आर्थिक जीवन का आधार व्यापार हो, उसे समाप्त होते ही इस सभ्यता की जिंदगी को बचा पाना संभव नहीं हो। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं उत्तरदायी थे, सारे कारणों ने मिलकर सिंधु सभ्यता का नाश कर दिया। यह भी कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता के अलग अलग नगरों का पतन अलग अलग कारणों से हुई। दो इम्पोर्टेंट बात यहाँ याद रखना है। मलेरिया जैसे महामारी का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में कहाँ? तो मोहनजोदड़ो। एक बात ये याद रखना है। नंबर 2 याद रखना, सिंधु सभ्यता के 3 स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले। अग्निकुंड वहाँ कहा है जहाँ यज्ञ करते हैं, जहाँ हम हवन करते हैं। सिंधु सभ्यता के 3 स्थल से अग्निकुंड मिला है, वह है कालीबंगा, लोथल और रोपर। तो पूछेगा कालीबंगा, लोथल एवं बनवाली। सिंधु सभ्यता के 3 स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा, लोथल और बनवाली। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड प्रमाण नहीं मिले? ऑप्शन देगा कालीबंगा, लोथल, बनवाली और रोपर। तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ याद रखना है ये अग्निकुंड के प्रमाण कलप से मिले हैं। कलप तो नहीं भूल सकते हैं आप, निकाल लेना है। क से कलप, क से कालीबंगा, लौ से लोथल, ब से बनवाली। समझ गए बात? स्टार्ट।